हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। कल हमने आइडियल वोल्टेज सोर्स को डिस्कस किया था। आज हम लोग आइडियल करंट सोर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हो, हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप आइडियल वोल्टेज सोर्स को समझ चुके होंगे। मेन डिफरेंस हमने बताया था, जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा उसमें सोर्स रेजिस्टेंस क्या होगा, उसकी वैल्यू होती है 0। और जो आइडियल करंट सोर्स की जब हम बात करेंगे तो आइडियल करंट सोर्स की जो सोर्स बताया भी आपको से, ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, इसी तरह से पूछ लिया जाता है, वोल्टेज सोर्स का कितना होगा और करंट सोर्स का क्या होगा, या कभी वोल्टेज सोर्स का पूछ लेंगे करंट सोर्स, या कभी करंट सोर्स का पूछ लेंगे। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। वोल्टेज सोर्स का याद रखना है 0, करंट सोर्स का इनफाइनाइट, सोर्स रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट। आइडियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो आइडियल करंट सोर्स होता है वो एनर्जी को डिलीवर करता है पर्टिकुलर करंट, स्पेसिफाइड करंट आई पे, जो करंट इंडिपेंडेंट होता है वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स। ठीक है, किस करंट पे, आई पे डिपेंड करता है। ये जो आई है वो सोर्स वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, आइडियल करंट सोर्स होगा। ठीक है, तो करंट सोर्स का सिंबल कैसा होगा, ठीक है, एरो होगा। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज सोर्स होता है तो क्या होता है, पोलरिटी दिखाते हैं हम, प्लस माइनस। ठीक है, करंट सोर्स में हम एरो डायरेक्शन दिखाते, एरो एरो से सिंबल करते हैं। ठीक है, ठीक है, जो एरो की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव होती है, और टेल मतलब टेल की जो होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, तो ये हमारा आइडियल करंट करंट सोर्स है। हमने कहा था एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे एनर्जी को, सॉरी, पर्टिकुलर करंट पे एनर्जी को डिलीवर करता है, और ये जो करंट होता है वो जो हमारा सोर्स वोल्टेज होता है इस पे डिपेंड नहीं करता। किस केस में आइडियल होता है, जब हमारा करंट सोर्स, और अगर आइडियल करंट सोर्स अब डीसी भी हो सकता है, एसी भी हो सकता है। अगर आपको टाइम के साथ डिफाइन किया है, ठीक है, यहाँ पर केवल आपको आई ऑफ एस दिया है। ठीक है, सोर्स करंट आई एस ऑफ टी। ठीक है, आई ऑफ टी, अगर वी ऑफ टी, इस तरह से टाइम भी डिफाइन है तो वो आपका कैसा होगा, एसी सोर्स। ठीक है, अगर टाइम डिफाइन नहीं है तो वो आपका होगा डीसी सोर्स। और आइडियल करंट सोर्स है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, आर एस होगा, इनफाइनाइट। ठीक, इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, ये देखो ओपन सर्किट। ठीक है, वोल्टेज सोर्स के साथ हम रेजिस्टेंस किस में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, सीरीज में हमने ऐड किया था। करंट सोर्स के साथ हम किस में लगाते हैं, पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल में। लेकिन जब हम आइडियल की बात करेंगे तो सोर्स रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया आपका, ओपन सर्किट हो गया। तो आप इसे कैसे कैसे दिखाओगे, करंट सोर्स, और यहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस है वो क्या है, ओपन सर्किट। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज। ठीक, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है आई, ठीक है, जो डिलीवर हो रही है आउटपुट पे, वो सोर्स जो वोल्टेज है आपका इस पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल की बात करेंगे, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, तो इसमें जो एनर्जी डिलीवर हो रही है पर्टिकुलर करंट आई पर, ये सोर्स वोल्टेज पे डिपेंड करती है। ठीक, अब देखो आप इसके ग्राफ से देख सकते हो, जैसे आइडियल का जब बात हो रही थी तो हम लोग वोल्टेज को बढ़ाते गए। ठीक है, वोल्टेज को बढ़ाया या कम किया, करंट हमें एक कांस्टेंट मिल रही है, करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब प्रैक्टिकल होगा तो यहाँ से समझो डायग्राम से, इसमें एक रेजिस्टेंस ओपन सर्किट है तो कोई मतलब नहीं बचा, जो करंट है सोर्स जा रहा है वही आउटपुट में मिल जा रहा। लेकिन जब प्रैक्टिकल करंट सोर्स है तो इसमें रेजिस्टेंस भी लगा है। ठीक है, करंट डिवाइड हो रहा है, तो इसमें जो करंट आउटपुट पे हमें मिलेगा, जो यहाँ के सोर्स वोल्टेज होगा, इस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, अब आपको केसीएल अभी हम आगे पढ़ाएंगे, अभी इतना समझ लो, जो एक किसी नोड पे जितने भी इनकमिंग करंट होते हैं, आउटगोइंग करंट होते हैं, उनका सम जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, एल्जेब्रिक सम, यानी कि आप डायरेक्शन को भी इंक्लूड करोगे। ठीक है, मान लो ये एक नोड है। ठीक, इस पे एक बाहर करंट जा रहा है आई डैश। ठीक है, एक ये करंट जा रहा है आई, दोनों बाहर जा रहे हैं, और अंदर कौन सा आ रहा है, आई एस। ठीक है, तो आई एस यानी कि इनकमिंग करंट किसके इक्वल होता है, आउटगोइंग करंट के, केसीएल के हिसाब से, किरचॉफ करंट लॉ के हिसाब से। तो इनकमिंग करंट एक मान लो नोड पे जो अंदर आ रहा है, आई एस हो गया। ये किसके इक्वल हो जाएगा, बाहर दो करंट जा रहे हैं, कौन कौन से, एक आई, एक आपका आई डैश। ठीक है, अगर आई को आप इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, आई एस माइनस आई डैश। आई डैश को आप कैसे लिख सकते हो, आई डैश यानी कि जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है, इस रेजिस्टेंस यहाँ पर वोल्टेज भी है तो यहाँ पर भी वी होगा, हमने बताया था पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो आई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई डैश इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन आर, इसका रेजिस्टेंस वी अपॉन आर एस। वी इक्वल टू आई, ओम चला के वी इक्वल टू आई आर होता है, तो आई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वी अपॉन आर एस। ठीक है, तो यहाँ वी अपॉन आर एस आपने रख दिया। अब देखो, आप अगर इस वोल्टेज वी की वैल्यू बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो ये जो पूरा टर्म है वी अपॉन आर एस, इसकी वैल्यू बढ़ रही है क्योंकि ये न्यूमरेटर में है। ठीक है, पूरी वोल्टेज बढ़ेगी। मान लो आपके पहले सोर्स करंट 10 एम्पियर थी, वी अपॉन आर एस की वैल्यू, ठीक है, आपकी पहले की थी 5 एम्पियर आ रही थी। ठीक है, पहले आपने कैलकुलेट की 5 एम्पियर, तो जो आपकी आई की वैल्यू वो कितनी हो गई,
5 एम्पियर, 10 माइनस 5। अब आपने वोल्टेज को बढ़ा दिया, वोल्टेज को बढ़ाया तो यानी कि ये वाली वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। और सोर्स करंट आपका 10 था, यानी कि इसमें से माइनस हो रही। अब मान लो बढ़ के आपकी हो गई 6 वोल्ट, ठीक है, V/RS की वैल्यू, तो 10 माइनस 6 यानी कि 4, यानी कि करंट क्या हो रहा, कम हो रहा। जब वोल्टेज की वैल्यू कम थी, ठीक है, V/RS की वैल्यू में मिल रही थी 5 वोल्ट, 5 एम्पियर, तो 10 माइनस 5 यानी कि 5 एम्पियर आ रही थी, करंट आई। अब जब हमने वोल्टेज बढ़ा दिया, हमें V/RS की वैल्यू मिलने लगी 6 वोल्ट, तो करंट हमारा क्या हो गया, कम हो गया। तो ठीक है, तो इस ग्राफ से कैसे, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारा करंट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ये आइडियल की बात हो रही है, ठीक है, जो डॉट डैश डैश, यानी कि जब हम वोल्टेज को बढ़ा रहे थे करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था आइडियल केस में। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं हमारी करंट की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होते हैं आइडियल और प्रैक्टिकल करंट सोर्स में, ठीक है। प्रैक्टिकल करंट सोर्स होगा उसमें एक सोर्स रेजिस्टेंस होगा जो करंट सोर्स के साथ किसमें, पैरेलल में लगा होगा। जबकि आइडियल करंट सोर्स के जो सोर्स रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट का मतलब होता है ओपन सर्किट। तो इसमें जो करंट आउटपुट पे डिलीवर होता है वो सोर्स के वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन प्रैक्टिकल जो करंट सोर्स होगा इसमें जो आउटपुट पे करंट आई होगा ये सोर्स के वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो हमारा वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, करंट हमारा क्या कम होता जा रहा है, ठीक। ये चीज़ आपको क्लियर होगी, यही चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। आइडियल करंट सोर्स एनर्जी को पर्टिकुलर स्पेसिफाइड वोल्टेज पर डिलीवर करता है जो इंडिपेंडेंट है वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स। इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आइडियल करंट सोर्स का इनफाइनाइट होता है, सोर्स रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट। प्रैक्टिकल करंट सोर्स डिलीवर्स एनर्जी एट स्पेसिफाइड, अब जब प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल ये भी एक स्पेसिफाइड करंट आई पे डिलीवर करता है एनर्जी, जो किस पे डिपेंड कर रही है, सोर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज हमने बताया। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं हमारा करंट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, ठीक है, क्योंकि ओम्स लॉ ओबे नहीं करता है क्योंकि वी आई कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नॉन लीनियर है, ठीक है, ऑरिजिन से पास भी नहीं हो रही है, देख सकते हो आप, ठीक है, नॉन लीनियर है और ऑरिजिन से पास नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है, हम ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इन द प्रैक्टिकल, अगर आप प्रैक्टिकली बात करो तो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, आपको पता होगा वोल्टेज सोर्स से ही हम करंट सोर्स बनाते हैं। आप करंट सोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अगर दो करंट सोर्स पैरेलल में लगे हैं, इनका मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन मतलब एरो से एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, इसका I1 I2 का आप देख सकते हो। अगर इनका एरो सेम डायरेक्शन में तो आप अप्रोक्सीमेट इक्वल टू क्या लिख सकते हो, I1 प्लस I2, यानी कि अगर ये 5 एम्पियर है 10 एम्पियर है तो आप इसे इक्वल टू एक सोर्स लगा सकते हो, कितने का, 50 एम्पियर का, ठीक। अब अगर दो करंट पैरेलल में कनेक्ट है लेकिन इनका मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड अपोजिट मतलब एरो की डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। तो आप इन्हें कैसे लिख सकते हो, अगर आप एक ही सोर्स बना के लिख सकते हो इन्हें, लेकिन आपको देखना होगा किसकी वैल्यू ज़्यादा है। अगर I1 ज़्यादा है तो आप लिख दोगे I1 माइनस I2, यानी कि I1 मान लो 10 है, I2 5 है, 10 माइनस 5 आप क्या लिख दोगे, 5 एम्पियर, ठीक है। और अगर I2 की वैल्यू ज़्यादा है, मान लो I2 8 एम्पियर है और I1 4 एम्पियर है, तो 8 माइनस 4 आपका क्या हो जाएगा, 4 एम्पियर, अगर I2 की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक। अब अगर दो एक ही ब्रांच में लगे हुए हैं, ठीक है, एक ही ब्रांच में दो सोर्स करंट सोर्स लगे हैं तो दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, यानी कि I1 इक्वल टू I2 होगा। अगर ये 10 एम्पियर है तो ये भी 10 एम्पियर ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, हमने आपको बताया सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। अगर जब पैरेलल में हमने पढ़ रहे थे ना, दो वोल्टेज सोर्स सेम लगा रहे थे सेम, तो उनका वोल्टेज की वैल्यू क्या आ रही थी, बराबर आ रही थी, V1 इक्वल टू V2। अब अगर दो करंट सोर्स सीरीज में लगे हैं तो इक्वल टू आप इनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, I1 इक्वल टू होगा I2 के। अगर आपको एक की वैल्यू दे दी जाए दूसरे की पूछ ली जाए तो आप बता दोगे कि अगर पहले की 20 एम्पियर है तो दूसरे की भी 20 एम्पियर ही होगी। आप अगर करंट सोर्स के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस लगा है तो आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, करंट इक्वल टू करंट सोर्स के विकास हमने बताया था। वोल्टेज सोर्स के साथ अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा है तो आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, करंट सोर्स के साथ सीरीज में लगा है तो आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। इक्वल टू किसके आएगा, करंट सोर्स के। अगर करंट सोर्स के साथ सीरीज है तो करंट, आप ध्यान रखो, करंट सोर्स के साथ सीरीज में कुछ लगा है तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। वोल्टेज सोर्स के साथ पैरेलल में कुछ लगा है तो हम उसको नेग्लेक्ट, करंट सोर्स के साथ सीरीज में, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स सीरीज में लगे तो अगर पैरेलल में होता तो हम वोल्टेज सोर्स नेग्लेक्ट कर सकते हैं वोल्टेज सोर्स के साथ। अगर सीरीज में लगा है तो हम इसमें क्या वोल्टेज सोर्स को नेग्लेक्ट करेंगे और करंट सोर्स के इक्वल लिखेंगे, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ करंट सोर्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, सब लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बताओ इसका आंसर क्या होगा। अभी हमने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया, वीडियो यहाँ पर पॉज करो और 1 मिनट के लिए और बताओ इसका आंसर क्या होगा। यहाँ एक 10 एम्पियर का सोर्स लगा है, एक 20 एम्पियर का सोर्स लगा हुआ है, ठीक है। पूछा क्या गया है,
आपसे करंट की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो आपको यहाँ से 2 ओम के अक्रॉस करंट की वैल्यू पूछी गई है, वो आप बताओ आई, ठीक है। तो आप क्या देखो, एक तो 10 एम्पियर का लगा है, 20 एम्पियर, अभी हमने बताया था सीरीज में करंट सेम होता है। अब अगर अलग अलग एम्पियर के सोर्स लगे तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि केवीएल को फॉलो ही नहीं कर रहा है केसीएल, ठीक है। केसीएल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, किरचॉफ करंट लॉ कहता है सीरीज में करंट क्या होना चाहिए, सेम होगा, ठीक है। और इनकमिंग करंट, आउटगोइंग करंट, वो सब भी फेल हो जाएगा, ठीक है, केसीएल फेल हो जाएगा यहाँ पर। with respect to KCL current flowing through all the series elements would be इक्वल, सीरीज एलिमेंट में सेम होना चाहिए। इसका आंसर फिर आप लोग, कुछ लोग तो इसमें से तुरंत निकाल के 10 या 20 या 30 एम्पियर, कुछ लोग तो 20 और 10 जोड़ देंगे, 30 एम्पियर, 2 एम्पियर के अक्रॉस, कुछ 30 × 2 60 कर देंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ जरूर दिमाग लगा देंगे। तो वो सब नहीं करना, एक लॉजिकल चलना है चीज़ों को लेके, ठीक है। यार 10 एम्पियर 20 एम्पियर सीरीज में करंट सेम होगा तो ये वो पॉसिबल ही नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, नन, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सीधे आपसे निकालने को नहीं पूछेगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे 10 एम्पियर का सोर्स लगाया, यहाँ भी 10 एम्पियर का सोर्स लगाया, ठीक। अब आप बताओ इसमें इसमें क्या आई 2 एम्पियर के अक्रॉस कितना करंट होगा। अब देखो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होनी चाहिए, करंट ऐसा नहीं है कि ऊपर 10 एम्पियर जा रहा है एक ही ब्रांच में, नीचे मतलब -10 एम्पियर चला जाएगा, ठीक है। देखो एक की डायरेक्ट, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये भी केसीएल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, तो इसका भी आंसर क्या होगा, नन। अब अगर ये मान लो ये 10 एम्पियर सोर्स है, तो ये 20 एम्पियर सोर्स है, ठीक है। अगर 10 एम्पियर सोर्स की डायरेक्शन ये है और 20 एम्पियर की डायरेक्शन इसमें हम रिवर्स कर दे रहे हैं, ठीक है, तो हमें 2 ओम के अक्रॉस क्या करंट होगा, इसका आंसर सब लोग हमें कमेंट बॉक्स में कीजिए, ठीक है। ये हमारा आज आइडियल करंट सोर्स हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम और दूसरा टॉपिक लेके आएंगे, उसे डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेहनत पसंद आई हो, तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। बाकी जितना पॉसिबल हो अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, या जिसको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिल सकता है उसको आप शेयर करें, ठीक है। अगर कोई वीडियो चाहता है इस पे, तो अगर कोई कमेंट कर रहा है तो उसके कमेंट में रिप्लाई करें कि आप ये वीडियो देख लीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। पढ़ते रहिए, अपने सपनों को जिंदा रखें।